सरकारी और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई विभिन्न रूप में किया जा सकती है, जैसे सस्पेंड, निलंबन, बर्खास्त, डिसमिस और लाइन हाजिर। इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक का अपना विशिष्ट अर्थ और प्रभाव होता है। इन सभी कार्रवाइयों के पीछे अलग अलग कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया होती है और इनमें प्रभावित कर्मचारी के अधिकार और स्थिति भी अलग अलग होती है। आइए इन शब्दों का विस्तार से अध्ययन करते हैं और इनके बीच का अंतर को समझते हैं। सस्पेंड, इसको निलंबन भी कहते हैं। निलंबन एक अस्थायी कार्रवाई होती है जिसमें कर्मचारी को कुछ समय के लिए उसके कार्यों से हटा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय चल रही जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के पूरा होने तक कर्मचारी को अपने कर्तव्यों से अलग रखना होता है। निलंबन के दौरान कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाती है, लेकिन उसे अस्थायी रूप से काम से रोका जाता है। सस्पेंड होने पर कर्मचारी को आंशिक वेतन या भत्ते दिए जा सकते हैं, जिन्हें सस्पेंशन भत्ता भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है और जांच चल रही है, तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है ताकि वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। बर्खास्त, टर्मिनेशन। बर्खास्तगी का अर्थ कि कर्मचारियों की सेवा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। यह एक अस्थायी कार्रवाई होती है जिसमें कर्मचारी को उसके पद से हटाकर उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है। बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी को कंपनी से कोई वित्तीय लाभ या पुनः बहाली की संभावना नहीं होती है। यह कार्रवाई सामान्यतः गंभीर अनुशासनात्मकता या गलत आचरण के मामलों में की जाती है, जब जांच के बाद कर्मचारी को दोषी पाया जाता है। उदाहरणतः, अगर कोई कर्मचारी लगातार अनुशासनहीनता करता है या गंभीर अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। डिसमिस। डिसमिस और बर्खास्तगी में कुछ समानताएं होती है, लेकिन डिसमिस आमतौर पर कानूनी कार्रवाई के बाद की जाती है। इसमें कर्मचारी की सेवा को समाप्त कर दिया जाता है और इसे गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। डिसमिस के बाद कर्मचारी के पास रोजगार के संबंध में कोई अधिकार शेष नहीं रहता और उसे भविष्य में पुनः बहाल किए जाने की कोई संभावना भी नहीं होती है। उदाहरणतः, अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में गंभीर मामला चल रही है तो वो दोषी पाया जाए तो उसे डिसमिस किया जा सकता है। लाइन हाजिर। लाइन हाजिर का अर्थ है कि कर्मचारी को उसके सामान्य ड्यूटी से हटा दिया जाता है और उसे अस्थायी रूप से कम महत्वपूर्ण या बिना किसी खास जिम्मेदारी वाले काम पर लगा दिया जाता है। यह एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाती है, उसे उसकी तनख्वाह मिलती रहती है। इसे ज़्यादातर पुलिस विभाग में देखा जाता है, जहां अनुशासनहीनता या अन्य मामूली आरोपों के कारण पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जाता है। उदाहरणतः, अगर किसी पुलिसकर्मी पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप हो तो उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है, जिससे वह सामान्य पुलिस कार्यों से हटाकर लाइन में रखा जाता है। मुख्य अंतर क्या है? सस्पेंड अस्थायी कार्रवाई, कर्मचारियों को कार्य से हटाया जाता है लेकिन सेवा समाप्त नहीं होती है। बर्खास्त अस्थायी कार्रवाई, कर्मचारी को नौकरी से समाप्त कर दी जाती है और उसे कोई भविष्य का लाभ नहीं मिल पाता है। लाइन हाजिर कम गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई, सामान्य कार्यों से हटाकर बिना खास जिम्मेदारी के काम पर रखा जाता है। इन सभी शब्दों का उपयोग विभिन्न स्थितियों में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में किया जाता है। निलंबन और लाइन हाजिर अस्थायी होते हैं, जबकि बर्खास्तगी या डिसमिस अस्थायी कार्रवाई होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। धन्यवाद।